सर्वात्मना गुरु पादारविन्दयो तस्य प्रेरणया तस्य दिव्यादेशं वदाम्यहम्। रामं रत्नकिरीट कुण्डलयुतं केयूर हारान्वितम् सीता लङ्कृतवाम भागम् अमलम् सिंहासनस्थं विभुम् सुग्रीवादि हरीश्वरै सुरगणै संसेव्यमानं सदा विश्वामित्र पराशरादि मुनिभिः संस्तूय मानं भजे। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तद्वन्नः दिवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्मे शरणमहं प्रपद्ये। सद्घन चिद्घन आनंद घन नंद नंदन पादारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। थोड़ी सी देर भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद विषय प्रारंभ होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
नारायण वासुदेवा हे नाथ 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 नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा नाता भला का जग से हमारा आए यहाँ और कर क्या रहे हैं नाता भला क्या जग से हमारा आए कर क्या रहे नाता भला क्या जग से हमारा आए यहाँ और कर क्या रहे सोचो विचारो प्रभु को पुकारो हे नाथ नारायण वासुदेवा सोचो विचारो प्रभु को पुकारो हे नाथ नारायण वासुदेवा सच्चे सखा हैं हरि ही हमारे सच्चे सखा हैं हरि ही हमारे माता पिता मीत बांधव प्यारे सच्चे सखा हैं हरि ही हमारे माता पिता मीत बांधव सच्चे सखा हैं हरि ही हमारे माता पिता मीत बांधव प्यारे सच्चे सखा हैं हमारे माता पिता भूलो न भाई भूलो न भाई दिन रात गाओ हे नाथ नारायण वासुदेवा भूलो ना भाई दिन रात गाओ हे नाथ नारायण वासुदेवा भूलो न भाई दिन रात गाओ हे नाथ
गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधे जय नंद नंदन जय गोपी जन जय वृंदावन जय श्री राधे जय नंदन जय गोपी जन जय गोपी जन जय वृंदावन जय गोपी जन जय वृंदावन बोलिए ब्रजराज कुमार की श्रीमद् सतगुरु सरकार की तो अब आप लोग सावधान हो जाएं। हमारे यहाँ शास्त्रों वेदों का अंबार है, लेकिन ये सारा ज्ञान मैंने बताया 2 प्रश्नों के उत्तर के हेतु ही है। वो 2 प्रश्न क्या? हम क्या चाहते हैं और वो कैसे मिलेगा? बस यही 2 प्रश्न हमारे सामने हैं और इनको प्रैक्टिकल न करने के कारण अनादिकाल से हम इस माया के बंधन से, इस जन्म मरण के चक्कर से, इस दुखालयम से हम मुक्त नहीं हो पाए। तो पहला प्रश्न, हम क्या चाहते हैं? तो यद्यपि संसार में सर्वत्र हमको विषमता दिखाई पड़ती है, हर एक की लाइक और डिसलाइक अलग अलग है ना। एक परिवार में सबका खाने पीने की रुचि, लाइकिंग अलग, पहनने की, एक परिवार की बात कर रही हूं मैं। फिर समस्त संसार में सबका मुंडे मुंडे मदिर बिन्ना, कहावत है ना, तुंडे तुंडे सरस्वती, सबकी अलग अलग खोपड़ी चलती है। लेकिन एक बात में सब एक हैं, सारा विश्व एक बात में, ये यूनिवर्सल है। वो क्या है? प्रत्येक जीव सुख ही चाहता है, ही केवल सुख ही चाहता है और सुख के अलावा कुछ चाह ही नहीं सकता। और वो सुख भी अपना चाहता है, अपना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तब हम अगर ये समझ में आएगा तो किसी के कहने में हम धोखे में नहीं आएंगे।
सब अपने अपने लिए कर रहे हैं, अपना स्वार्थ है हर एक का। और जब तक आनंद नहीं मिल जाएगा तब तक हर व्यक्ति अपने लिए ही सुख का प्रयत्न करेगा। कैसे मिले मेरा सुख, बस। तो ये सुख से प्यार सबको है, और बाकी जितना संसार है, जहां भी हमारी अटैचमेंट है, जहां हमारा प्यार है, ये सब केयर ऑफ है। याद रखो, किसी से प्यार नहीं है, किसी में अटैचमेंट नहीं है। प्यार अटैचमेंट केवल सुख से है हमारा। जहां सुख मिलता है वहीं हम झुक जाते हैं, और जहां नहीं मिलेगा अबाउट टर्न हो जाते हैं। तो सुख से ही हमारा प्यार है, और प्रत्येक जीव का। और जानते हैं हमारा सुख से कितना बड़ा प्यार है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में पूर्णतया निराश हो जाता है, मैं कभी सुखी नहीं हो सकता, आई एम अ फेलियर इन माई लाइफ, मुझे मिल ही नहीं सकता सुख। जब इस निराशा की पॉइंट पर पहुंच जाता है तो क्या करता है? आत्महत्या। आई कैन नेवर बी हैप्पी। जब उसको कहीं भी किसी भी कोने में सुख की आशा नहीं रहती है इस संसार में, तो वो जीना ही नहीं चाहता। इतना प्यार है हमारा सुख से। तो सुख के लिए सारी भाग दौड़ है। जब तक सुख नहीं मिलेगा तब तक हम इसी प्रकार से प्लानिंग प्रैक्टिस खोज में भागते ही रहेंगे। और ये तब तक भागते रहेंगे अनंत जन्मों से यही किया, जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि आखिर हम सुख चाहते ही क्यों हैं। सबसे प्यार सुख के लिए, और सुख से प्यार क्यों? बस प्यार है सुख से, बस सीधी सी बात है। तो इसका रहस्य आप लोगों को बताया, और ये नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग रॉन्ग साइड में भागे जा रहे हैं सुख की खोज में। इसलिए आज तक अनंत संसार मिल चुका हमको, लेकिन भीतर से अतृप्त, अशांत, दुखी भागे जा रहे हैं। तो मैंने बताया कि ये जो सुख हम चाहते हैं, किसी ने बताया नहीं, समझाया नहीं, ये हमारा स्वभाव नेचर है। और ये नेचर कहाँ से आया? इस नेचर, हमारे सुख चाहने का स्वभाव, इसका संबंध सच्चिदानंद भगवान से है, जिसके हम अंश हैं। तो आनंद के अंश होने के कारण हम आनंद ही चाहते हैं। इस सुख की कामना का संबंध भगवान से है, ये हमने नहीं जाना। और ये स्वभाव है, ये नेचुरल नियम है। मैंने एग्जाम्पल द्वारा भी आप लोगों को बताया कि अंश जो पार्ट होता है ना, वो अपने अंशी जो ओरिजिन है, जो सोर्स है, उससे ही मिलना चाहता है, उसकी ओर ही वो आकर्षित होता है। तो आनंद के अंश हैं, तो हमारा नेचुरल अट्रैक्शन, हमारा नेचुरल जो है, वो अंदर से जो हमारी इच्छा है, वो सुख के लिए ही है। तो गड़बड़ी अनादिकाल से यही हुई है कि हम ईश्वरीय आनंद खोज रहे हैं इस मटीरियल माया के जगत में। आनंद की डेफिनेशन आप लोग याद रखें। कहीं भी आपका मन भगाए, जरा ये मिल जाए, जरा वो हो जाए, तो डेफिनेशन सामने रखो। क्या इसमें सदा सुख मिलेगा?
नहीं। क्या ये सुख जो हम खोजने जा रहे हैं संसार में, चाहे पैसा हो, कोठी हो, कार हो, कुछ भी हो, क्या ये अनंत सुख है? ना। तो ये परिभाषा सामने रहेगी तो अपने आप ही ये जो हम लोग भागे जा रहे हैं ना, वो थोड़ी स्पीड कम होगी। ये सब तो टेम्पररी है, ये सब तो लिमिटेड है जिसको हम खोज रहे हैं। इसलिए आज तक कभी भी संतुष्टि नहीं हुई, हम अशांत ही रहे, अतृप्त ही रहे। तो सुख चाहना ये सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, ये हमारा स्वभाव है, चाहेंगे, इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। हम थक गए सुख चाहते चाहते ना, चाहना पड़ेगा। तो इस इच्छा को, हमारे स्वभाव को हम नष्ट नहीं कर सकते, कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, ये नेचर है। बस ये हमको डिसीजन लेना है। हमारे समक्ष केवल दो एरिया हैं, केवल दो, एक संसार, ये मटेरियल जगत, और एक भगवान का एरिया, स्पिरिचुअल जगत। तीसरा कोई न था, न है, न होगा। तो सुनते तो हम हैं, कभी टीवी पे सुन लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, ओ भगवान ही आनंद है, ये सब सुनते हैं, लेकिन हमारा ये दृढ़ निश्चय है, संसार में सुख है। ये बहुत गहरी जड़ें हैं इस मान्यता की। ठोकर भी खाते हैं, धोखा भी मिलता है, और बार बार डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं। अरे नहीं मिला, हम तो सोच रहे थे जरा अमेरिका जाएंगे, वहां पर सुख मिलेगा। अरे अमेरिका का ग्रीन कार्ड मिल गया। अरे ग्रीन कार्ड कब तक है? संसार में परमानेंट हो क्या? कोई चीज परमानेंट नहीं है, ये भी सब छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इसको श्वेताश्वतर उपनिषद ने बताया कि एक प्रेय मार्ग है और एक श्रेय मार्ग है। सुख चाहना ये स्वभाव है, ये गलत नहीं है, और उसके लिए हम प्रयत्न भी कर रहे हैं, वो भी गलत नहीं है, लेकिन रॉन्ग साइड में कर रहे हैं। बस यही गलती अनादिकाल से। किसी व्यक्ति को प्यास लगी है, गांव में दूर दूर तक कहीं पानी नहीं दिख रहा है उसको, और वो उसने आने जाने वाले से पूछा, भैया बहुत प्यास लग रही है, जरा बता सकती हो कि कहाँ पर कोई जलाशय, कोई नदी हो, मैं अपनी प्यास बुझाऊं? हाँ, बहुत दूर नहीं है। तो उसने बता दिया कि उधर उस साइड में नदी है, तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी, बहुत स्वच्छ निर्मल पानी है। तो चल पड़ा, वो चल पड़ा। चलते चलते चलते, उसने तो कहा था पास में ही है, कितनी देर हो गई मुझे चलते चलते चलते, कहीं पानी नहीं मिला। तो फिर बाद में उसको पता चला कि उल्टी साइड में चला जा रहा है, नदी इस तरफ थी और ये उल्टे साइड में भागे जा रहा है। ठीक उसी प्रकार हमको तो अभी तक ये पता ही नहीं कि हम उल्टी साइड में जा रहे हैं। जब ये समझ में आएगा तब हम जो कुछ आप लोग सुन रहे हैं ना, उस पर विचार करेंगे। तो मैंने कल बताया कि संसार में सुख है या नहीं, ये निश्चय हमको समझ कर करना होगा। समझ कर कोई भी चीज ज्ञान पर आधारित होगी ना, तो वो पक्की होगी। और अगर ऐसा ही होगा, किसी ने हमको धोखा दिया या किसी ने हमको बुरा भला कहा, ऐसा संसार स्वार्थी है। इसको क्या कहते हैं? श्मशान वैराग्य, जिसको महाराज जी ने भक्ति शतक में लिखा, राम नाम को सत्य कह, जब लो जात मसान। हमारे भारत में ये प्रथा है ना
जब किसी को ले जाते हैं श्मशान में, राम नाम सत्य ऐसा करते हैं। यानी इसका सिंपल मीनिंग क्या है? सिंपल मीनिंग इतनी है कि राम का नाम सत्य है। ये सब देखो छूट गया, शरीर छूट गया, सब कुछ ये सब असत्य, राम का नाम ही सत्य है। तो श्मशान जाते जाते राम नाम को सत्य कह, जबलो जात मसान। और फिर लौटत ही पुनि जगत को, सत्यमान धन ज्ञान। बस वहां पे उसके सामने ही शरीर चल रहा है, लौटते लौटते, अरे वहीं खड़े खड़े। आजकल कलयुग ऐसा हो गया है, अपना टाइम देख रहे हैं, इतनी लेट हो गया, मेरी तो अपॉइंटमेंट है तो ये है, और वहीं पर रिश्ते नातेदार, वो तिजोरी की चाबी किसके पास है, विल किसके पास होगी, किसका हिस्सा कितना, वहीं पे देख रहे हैं। वो छोड़ के सब चला गया, और ऐसे चला गया उसको पता ही नहीं, इतना भी समय यमराज ने नहीं दिया, क्योंकि अचानक डेथ हुई कि एक साइन कर ले, किसी को पता ही नहीं, उतना भी समय नहीं मिलता। सब देखा और देखकर भी अनदेखा, वापस आते समय संसार सत्य है। ऐसा होता है श्मशान वैराग्य। ये ज्ञान पर आधारित नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग पर नहीं होता। और श्री महाराज जी ने हमेशा समझाया, समझ कर तब तुम्हारा ये जो 1% भी घूमोगे ना, 2% भी, तो घूमोगे निश्चय से। ऐसे नहीं होगा कि फिर अबाउट टर्न हो गए। तो संसार में सुख है या नहीं, ये प्रश्न है। इस प्रश्न को हमने कल प्रारंभ किया। मैंने आप लोगों को बताया कि 2 प्रकार का संसार है। एक संसार सत्य संसार है, ये जो हम सब देखते हैं ना संसार, ये पहाड़, ये नदी, ये समुद्र, ये सब, ये पृथ्वी, ये सब सत्य है, क्योंकि भगवान ने बनाया है, वही सृष्टि करता है। भगवान सत्य है, तो ये बाहर का संसार सत्य है। एक संसार और है, और वो संसार असत्य है, अनरियल है। वो कौन सा संसार है? वो संसार हमारे मन द्वारा बनाया हुआ संसार है। ये बहुत विराट है, ये संसार बाहर के संसार से भी बड़ा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कैसे कैसे हम लोग विचार करते हैं कि हमने तो समुद्र पार कर लिया, हम तो पहाड़ के ऊपर भी जंप मार गए। ये सब हम लोग आते हैं ना, ये सब मन का संसार, पंख होते हम उड़ जाते, कल्पना, मन का संसार। तो ये मन का बनाया हुआ संसार हमारा, यही असत्य है और यही हमारे दुख का कारण है। हमने जो किसी व्यक्ति के प्रति, किसी सामान के प्रति हमने जो चिंतन किया, इसमें सुख है, इसमें सुख है, तो हमारे मन की अटैचमेंट हो गई उसमें। जहां आसक्ति हो जाती है तो फिर आसक्ति के बाद कामना पैदा होती है, कामना पैदा होती है, उसके बाद क्रोध, लोभ, ये सब आते हैं। तो ये जो संसार में हमारी अटैचमेंट है, मैंने कल बताया अटैचमेंट केवल प्यार वाली नहीं होती, दुश्मनी में भी अटैचमेंट होती है। उसका चिंतन करते हैं ना दुश्मन का, जैसे जिससे प्यार होता है उसका चिंतन करते हैं, वो ऐसा, वो वैसी, वो वैसी, खुश होते हैं। और वो दुश्मन जो है वो ऐसा, वो ऐसा, आपकी मिलेगा तो हम, यहीं पे कोई आपका ऐसा आ जाए, इतनी सारी बिल्डिंग है, कहीं ना कहीं तो आपका राग द्वेष भी हो सकता है। उसको देखते ही अब यहाँ क्या करने आया, ये नाटकीय है, हम जान, शुरू हो गया, मन सोचना प्रारंभ कर दिया। तो ये राग और द्वेष, यही संसार है और यही मन का संसार। हमने जो किसी के प्रति आइडिया बनाई,
सबकी आइडिया अलग अलग है। कल आपने एग्जाम्पल द्वारा सुना ना, उमेश में सुख है कि नहीं है? कितना सुख है? जितना उसकी पत्नी को अनुभव में हुआ, और बेटे को उससे कम। व्यक्ति वही है लेकिन सुख में अंतर। बेटे को अलग, उसके दोस्त को उससे कम, नौकर को उससे भी कम, और पड़ोसी को ना सुख ना दुख। होंगे कोई हमेश, ठीक है, हमने सुना, क्या सुना? वो संसार से चला गया, अब जाना पड़ेगा। पड़ोस का मामला है, वहां नहीं जाएंगे तो हमारे मरने पे कौन आएगा, ऐसा भी हम सोचते। अरे जब तुम चले जाओगे, कोई आए ना आए, तुम्हें मतलब क्या रहेगा? तुम्हें कहाँ पता होगा, लेकिन जाना पड़ेगा। ये व्यवहार चलता है संसार में। अरे जीते हुए अगर उसकी हेल्प हम कर सकते थे, बीमार है कुछ कर सकते हैं तो ठीक है। मरने पे आस पड़ोस जो जानते भी नहीं है वो भी चले गए। अरे जो उनके निजी परिवार है वो तो ठीक है, क्योंकि उनको उनकी अटैचमेंट है, उनको दुख होता है, और बाकी तो फॉर्मेलिटी निभाने भी आने वाले बहुत होते हैं। तो वो पड़ोसी को न प्यार है न खार है, न्यूट्रल है, लेकिन वो अपना पड़ोस के मामले में निभाने गया। और जो उसके प्रति उसका दुश्मन था, जब उसको पता चला वो मरा वरा नहीं है, मरा हुआ है, मर गया है, अरे अच्छा हो गया, उसको सुख मिला। तो बताइए, एक व्यक्ति है तो उसमें सुख है जो पत्नी को मिला, या बेटे या नौकर को, या उसमें वो दुख है जो दुश्मन को मिला। उसमें उमेश नाम के व्यक्ति में ना सुख ना दुख। ये हमारे मन ने जो कुछ कल्पना से बार बार चिंतन द्वारा सोचा, हमको उसी हिसाब से उसमें से सुख मिलने लगा। तो इसको हम कह सकते हैं, अगर सुख होता उमेश में तो सबको मिलता और सदा मिलता, और एक सा मिलता। ये 3 फॉर्मूला याद रखें। अगर किसी व्यक्ति में या सामान में सुख होता तो सबको मिलता। उस सामान में से किसी को सुख मिलता है, किसी को ना सुख ना दुख, और किसी को दुख भी मिलता है। जिसकी जहां अटैचमेंट हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कार की बड़ी बीमारी है, ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, तो उसके लिए पूरा लगा देंगे अपना पैसा, और गाड़ी को देख देख के खुश हो रहे हैं। तो कह रहा है व्हाट हाउ ब्यूटीफुल, तो कोई सोचता है कोई लड़की जा रही होगी उसके लिए बोल रहा है ना, गाड़ी को देख के जहाँ अटैचमेंट होगी। आप कहेंगे इतना बेवकूफ है, अरे गाड़ी है दूसरे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की, तो उसमें अगर मर्सिडीज है, BMW है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? अरे गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए ना, अटैचमेंट उसको है। तो इसलिए सबका अपना अपना, जहां जहां हमने मन से अपने फीलिंग्स को केंद्रित किया, प्रोजेक्शन ऑफ थॉट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो बता रही हूं ना। हमारी अटैचमेंट कहीं क्यों होती है, कैसे होती है? हमने अपने मन के द्वारा उसमें बार 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 बार, इसमें सुख है, इसमें मेरा है, इसमें सुख है, ये मेरा है, इसमें सुख है, अटैचमेंट हो गई। सबकी अलग अलग अटैचमेंट है। इसलिए तो ये मन की बनाई हुई हमारी कल्पना वाला सुख है। उस व्यक्ति में, उस सामान में अगर सुख होता तो सबको मिलता और सदा मिलता। हमको किसी व्यक्ति और सामान में सदा नहीं मिलता,
कभी उसमें सुख मिला, अब उसी में ही दुख मिलने लगता। ये भी कोई गाड़ी है, ये तो खटारा है, उसकी गाड़ी अच्छी है। अरे तुमने कल ही तो खरीदी थी। हाँ खरीदी तो थी, कल तो हम सोचते थे आए हमारी भी गाड़ी है, लेकिन उस पड़ोसी की गाड़ी, नई गाड़ी को देख के ये जो कल हमको सुख मिला, देखते ही वो सुख खत्म होता है कि नहीं संसार में। अपने से आगे वाला देखा कि अपने को मिलने वाला सुख वो एक क्षण में खत्म हो गया, तो सदा भी नहीं मिला और एक सा भी नहीं मिला। अप डाउन होता ही रहता है संसार में, रिश्ते नाते में, घर में ही बड़ा अच्छा है मेरा पति, अच्छा तो क्या है, ठीक है, और कभी उल्टा भी चोरी चोरी सोच लिया। रोज नाटक होता है हमारे मन में। ये क्या है? हमारी मन का संसार है ये। जैसे एक कुत्ता होता है ना, सूखी हड्डी चढ़वा रहा है, कोई मांस नहीं है, सूखी हड्डी है, और चबाया जा रहा है, और चबाते चबाते वो जो फ्रिक्शन हुआ ना मुंह में, सूखी हड्डी चबाते तो मुंह का ही खून निकलने लगा। जब मुंह में से खून निकलने लगा, वो कुत्ता धोखे में सोच रहा है ये हड्डी का स्वाद मिल रहा है मुझे। अरे नहीं, हड्डी नहीं, तुम्हारे अपने मुंह का ये खून जो बहा ना, उससे तुम सोच रहे हो हड्डी में है। इसी प्रकार से हमारा अपना ही चिंतन, मन का संसार, बार बार हमने जिसके प्रति चिंतन किया, चाहे प्यार का चाहे खार का, उसमें अटैचमेंट हो गई। तो हमने ये बार बार चिंतन क्यों किया? क्योंकि हम सुख चाहते हैं। सुख चाहे बिना हम रह नहीं सकते ना, और संसार प्रत्यक्ष है, कहीं ना कहीं तो सुख मानेंगे। तो इसलिए जब तक ये चलता रहेगा सिलसिला संसार में सुख मानने का, कहीं ना कहीं ये हमारा मन सुख मानेगा और उसी में आसक्ति हो जाएगी, और आसक्ति के बाद क्या होगा? वही सारी बीमारियां, कामना वगैरह, ये सब आएंगी, हम बच नहीं सकते। तो अब हमें तत्व ज्ञान, ये ज्ञान जो दिया जा रहा है, इसलिए दिया जा रहा है कि ये जो हम सुख संसार में खोज रहे हैं, ये ईश्वरीय सुख खोज रहे हैं। अनजाने में यही नहीं पता कि हम वो सुख चाहते हैं, तो इसलिए बार बार अतिरिक्त, यहाँ नहीं है, चलो उधर चलो, चलो ये कर लो, चलिए वो कर लो, ये सब चल रहा है नाटक अनादिकाल से। अब तो हमारे संसार में नए नए नाटक हो रहे हैं। विदेशों में क्या होता है? शादी के बाद क्या निश्चित है? तलाक होगा। 90% लोगों का शादी होके तलाक, फिर उसके बाद अब की बार जो शादी हुई है ना, इसमें सुख मिलेगा। अरे सुख होता तो मिलता ना, सुख तो उधर है, यहाँ निभाने की बात है, व्यवहार कुशलता रखनी पड़ेगी आपस में, तब निभेगी। कॉम्प्रोमाइज है ये। और हम ईश्वरीय आनंद खोजेंगे, वो तो किसी के पास नहीं है। हम सब भिखारी हैं। भिखारी को क्या देगा? सब आनंद चाहते हैं, सब प्रेम चाहते हैं, और एक दूसरे से मांगते हैं। जब सामान ही नहीं है तो कहेगा कोई, ले लो मेरा सब कुछ, ले लो। क्या है तुम्हारे पास? ये देखो, ये कटोरा है, मैं भीख मांगता हूँ, और आज मेरे पास 100 रुपया मिल गया, ले लो सब। 100 रुपया? मुझे तो 1 लाख चाहिए। अरे तो कहाँ से दे? 100 रुपया ही है, मेरे पास 1 लाख नहीं है। तो हम लोग जो आनंद चाहते हैं वो किसी के पास नहीं है संसार में, मायाबद्ध के पास। वो आनंद भगवान और महापुरुष के पास है। हम श्री कृष्ण के अंश हैं, दिव्य हैं, तो हमारा सब्जेक्ट दिव्य ही होगा।
सिंपल लॉजिक है। ये शरीर ये प्राकृत है, मटीरियल है, पंच महाभूत का है। ये संसार भी मटीरियल है, भौतिक है। तो शरीर का सब्जेक्ट है संसार। ये जो रोटी कपड़ा मकान है ना, ये शरीर का सब्जेक्ट है। और मैं कौन, बस शब्दों में पता है। कोई एक चीज है अंदर जो सिर से लेके पैर तक चैतन्यता दे रही है, अलाइव है हम, और उसके निकलते ही गया, उसको मृत्यु कहते हैं। तो वो जो चीज अंदर थी, वो जो असली मैं था, वो भगवान का अंश है, वो दिव्य है, उसका सब्जेक्ट भगवान है। तो हमने इस दिव्य आत्मा को अनादिकाल से लाला के संसार दिया। और हर बार ये नहीं, ये मेरा सामान नहीं, ये मेरा सामान नहीं है, और हम बस अनंत जन्म इसमें गंवा बैठे। तो आप लोग समझ गए। इस पर हमें बार बार विचार, सुन तो लिया, कुछ समझ में आएगा। जब तक विचार नहीं करेंगे संसार के स्वरूप पर, तब तक यहाँ से ये जड़ें हिलने वाली नहीं है। बहुत मजबूत है, बहुत डीप है, धीरे धीरे होगा। जब तक यहाँ से वैराग्य नहीं होगा थोड़ा समझ करके, तो फिर श्रद्धा पैदा होती है। वैराग्य के बाद क्या होता है? श्रद्धा 10% जो भी हुई, तब साधु संग काम देता है। फिर उनके बताए हुए जो उपदेश है वो हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, तब हम प्रैक्टिकल करके लाभ लेते हैं। तो जब तक मन में संसार के स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा कि यहाँ कहीं भी सुख नहीं है, ये तो शरीर को चलाने के लिए भगवान ने हमको संसार दिया है। और आत्मा का सब्जेक्ट ये परमात्मा ही है। तो संसार क्या है, इसको एक श्लोक में भी बता दिया। सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुच्चया संयोगा विप्रयोगांतम मरणांतंच जीवनम। सर्वे क्षयांता निचया मतलब संसार में हर चीज जो भी है आपका, जड़ हो चेतन हो, ये एक दिन समाप्त होगा। ठीक बात है, बिछड़ेंगे ना, समाप्त होगा, इट बी डिस्ट्रॉयड। तो सर्वे क्षयांता निजया और पतनांता समुच्चया, हर उत्थान के बाद क्या होगा? पतन निश्चित है। अरे मनुष्य की तो सोच छोड़ दो, ये मिनिस्टर है तो हमेशा रहेगा क्या? ये राजा महाराजा अरे आए और गए। अभी तो ये हाल है हमारे संसार में कि देश जो सबसे ऊपर थे, क्या बुरा हाल हो रहा है। अमेरिका, इंग्लैंड में बहुत बुरा हाल हो रहा है देशों का, सबसे ऊपर अप डाउन। तो हर उत्थान के बाद पतन होता है। संयोगा विप्रयोगांतम, हर यूनियन के बाद सेपरेशन, ये भी निश्चित है। हम लोग मिले फिर एक दिन बिछड़ेंगे, जैसे वो समुद्र की लहरें आपस में मिली फिर अलग हो गई। तो संयोग के बाद वियोग, बिछुड़ना, ये भी एक नियम है, अकाट्य नियम है संसार का। और लास्ट मरणान पंच जीवनम, जब पैदा हुए उसके बाद एक ही बात निश्चित है, वो क्या? मृत्यु। हम अरबपति बने न बने, हम मिनिस्टर बने न बने, हमारा ब्याह हो न हो, हमारे संतान हो न हो, सब चीजें निश्चित है, प्रारब्ध से है। लेकिन एक चीज निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, गीता में लिखा है ना, जो उपजो सो बिनस है,
पर्यो आज के काल, जो पैदा होगा एक दिन समाप्ति होगी। ये भी एक नियम है। ये देखिए संसार का ये कच्चा चिट्ठा है और उसमें हम आंख बंद किए जी रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं कि कब बिछुड़ना, कब जाना और सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा। जितना हम सोचेंगे तो धीरे 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 ये मन डिटैच्ड होगा। आपको कुछ छोड़ना नहीं है, ये बात याद रखो। हम लोग जब वैराग्य शब्द सुनते हैं ना, डर जाते हैं, हमको पैसा छोड़ना पड़ेगा, कोठी छोड़नी पड़ेगी, मकान, बच्चे। इसका अर्थ ये अनर्थ कर रहे हैं। जो आपके पास है वो वहीं रहेगा, आपको कुछ छोड़ना नहीं है। इसके प्रति जो हमारा ये मेरा है, इसमें सुख है, ये वाली चीज हमको भीतर से समझ के उसको कम करनी है। जब शरीर ही हमारा नहीं है किसी का, कोई रोक सकता है? शरीर हमारा छूटेगा नहीं, हम समय को रोक लेंगे नहीं। तो शरीर ही हमारा नहीं है, तो शरीर से बाहर कोई भी सामान, कोई भी नाता हमारा कैसे हो सकता है? तो ये सब हमको भीतर से सब कुछ होते हुए ये भीतर से अंडरस्टैंडिंग, ये ज्ञान, इसको बढ़ाना है, इसको टिकाना है। बार बार चिंतन से, बार बार सोचने से। तो इसी को श्री कृष्ण ने बताया। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवत गीता का। जब भी कोई जीव अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर, मानव देह में यही है एम, तो जब तक कोई भी संसार सौभाग्यशाली जीव ये सोचता है कि हम इधर की ओर, श्रेय मार्ग की ओर, यानी भगवान की ओर खोजेंगे, तो उसको दो काम करना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने कहा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्य तच क्रियते। कुंती पुत्र, दो चीज करनी होगी हर एक को। संसार से मन को हटाना और अभ्यास करना उधर लगाने का। मन को ये बात नोट कर लें, गांठ बांध लें। मन के संसार की बात हो रही है और ये मन ही हमारे बंधन का, हमारे दुख का कारण है। मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयोः, शाक्यायनी उपनिषद पहला मंत्र। मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयोः, ब्रह्म बिंदु उपनिषद मंत्र 2। यही मंत्र नारद पुराण में भी है, पंचदशी में भी है, अनेक ग्रंथों में है, ताकि हमको समझ में आए कि बाहर कहीं गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी हमारे मन की है। यही बंधन का कारण है, यही 84 का मन। और इसी मन द्वारा हम इसको सही साइड में ले जाएंगे, तो इसी मन के द्वारा हमको सदा के लिए इस दुख से, इस 84 से छुटकारा, यानी मन बंधन का कारण, मन के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त होगा तुमको। तो मेन पॉइंट मन है, इस बात को गांठ बांध ले। हम लोग करते हैं कुछ न कुछ, भारत में रहते हैं, किसी ने बताया ये पूजा करो, ये पाठ करो, ये ऐसा व्रत करो, और ये सब, इसमें हम लोग ज्यादा हैं, बहिरंगता में। इससे मन को तो टच नहीं हुआ ना, गड़बड़ी कहाँ है? वो जो रोग है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड अंदर मन में है ना। तो मन को हम शुद्ध में, भगवान में नहीं लगाएंगे तो इसकी सफाई कैसे होगी? कैसे इसमें शांति पैदा होगी? इलाज, ये हाथ पैर, आंख से हमने दर्शन किया, हमको आंख तो शुद्ध नहीं करनी ना। कान से हमने कोई प्रवचन सुना, वो कान शुद्ध नहीं करना है। हमने इस रसना से पाठ किया सुंदरकांड, ये रसना का विषय नहीं है, मेन पॉइंट है मन।
मन मेन पॉइंट है। जो भी कुछ करो साथ में मन को रखना पड़ेगा। क्यों? पहले तो मैंने बताया बंधन और मोक्ष का कारण मन है। नंबर 2, प्रत्येक कर्म का कर्ता मन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट। मनसैव कृतं रामं न शरीरम कृतं कृतं। शरीर वर्कर नहीं है, मन वर्कर है, केवल मन। यहां पर मुझे बहुत खुशी है, आप लोग यहां बैठकर सभी एकाग्रचित्त होकर सुन रहे हैं, राइट? यानी मन को कनेक्ट किए हैं। अगर यहाँ पे कोई उठ करके आगे आता है कि हम आगे जाके प्रणाम करें, ऐसे होता है मंदिरों में। अच्छा है यहाँ पे ये सब नहीं है तो कोई आगे नहीं आता, लेकिन मंदिरों में कितना ही सीरियस बात चल रही हो, आगे आने वाले आगे आएंगे, घंटी भी बजाएंगे तो बेचारे सुनने वाले क्या होते हैं? डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्ट होते हैं यानी मन उधर चला गया। ये कौन आया? अच्छा हमारा पड़ोसी। तो क्या हुआ? मन उधर चला गया, तो आपने सुना नहीं। मन ही सुनता है, मन ही देखता है। जब हम मन माइनस हो जाता है ना, आप कुछ सोच रहे हैं और सोचते सोचते बाजार में चल रहे हैं, ये सामान, ऐसा सामान हमको खरीदना है, उसमें सोच में डूबे हुए हैं और आपका कोई दोस्त सामने से आ रहा है और आपको देख के बड़ा खुश हो गया और वो आपकी ओर देखकर और मुस्कुरा भी रहा है और आप उसको देख भी रहे हैं लेकिन नहीं देखा। ऐसा होता है, देखकर भी अनदेखा हुआ। क्यों? क्योंकि मन कुछ सोच रहा था। आंखें नहीं देखती, मन देखता है। तो मन ही वर्कर है, मन ही वर्कर है। भगवान केवल मन के वर्क को नोट करते हैं, केवल मन के वर्क को। शरीर से अगर शरीर के वर्क को भगवान नोट करते ना, हम सब लोग यहाँ पर एक बार नहीं 1000 बार भगवत प्राप्ति की होती। क्या क्या हमने नहीं किया। नंगे पैर वैष्णो देवी गए, निर्जला व्रत किए हमने और कितने पाठ कर डाले हमने, लेकिन मन माइनस। और मन भी क्या? संसार मांगते रहे। किसी ने बताया कि ये सुंदरकांड का पाठ करोगे तो फिर ये प्राप्ति होगी, फिर वो करोगे, वैष्णो देवी जाके बेटा नहीं है तो वहां मांग लो। ये मन्नत ले लेके हमने बहुत कुछ किया। तो हमारा मन कहाँ था? संसार में। उनसे तो नहीं था ना, उनमें नहीं था कि वो जो हमारे हैं सर्वस्व, त्वमेव सर्वम मम देव देव, उनको, उनसे हमारा जरा भी कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई प्यार ही नहीं है। तो मेन पॉइंट मन है। मन बंधन का कारण, मोक्ष का कारण, और मन ही करता है। और तीसरी बात मुसीबत की हुई है कि ये हमारा मन निरंतर चलता रहता है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तच्चित् कर्मकृत्। भगवान ने हमको एक मशीन दी है, स्टॉप नहीं होती, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। ये मन ऐसा है तो चलता रहेगा। इधर नहीं चलाओगे तो इधर चलता ही रहेगा। तो हमको समझ के और इसको घुमाना है। तो संसार में सुख नहीं है, ये कुछ हम समझ गए तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन यही है, भगवान में सुख है। मैंने कहा ना 2 ही एरिया हैं, एक ये संसार है और ये भगवान का एरिया है। यहां नहीं है तो वहां होगा। अपना अनुभव कहता है इतना संसार मिला तो भी हम अतृप्त हैं, अशांत है। नंबर 2, यहाँ हर सुख टेम्पररी है, हर सुख लिमिटेड है, हम तो असीम चाहते हैं। ये सारे लॉजिक रखते हुए सुख फिर वहां होगा। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये सारा तत्व ज्ञान साथ में रख के तो हम उधर की ओर, तो संसार
की कामना बंधन, संसार में आसक्ति बंधन, और वही आसक्ति, वही कामना भगवान की ओर, तो उससे क्या होगा? ये बंधन से छुटकारा भी मिलेगा और अनंत आनंद की प्राप्ति। तो भक्ति क्या है संक्षेप में? भक्ति है मन से भगवान की कामना। बस अभी तक मन से संसार की कामना थी ना, तो समझ करके वो उधर कामना करेंगे तो वहां भगवान वाला मैं आत्मा हूं, तो वो आनंद हमको मिलेगा। तो अपने मतलब, हमारा स्वार्थ यहां नहीं हल होगा, उधर हल होगा। तो और कुछ नहीं है। भक्ति का मतलब स्वामी विवेकानंद ने बहुत सुंदर बताया। आज उनका जन्म भक्ति, आज उनका जन्मदिन है। अच्छा देखो उनकी बात आ गई। स्वामी विवेकानंद ने कहा भक्ति इज लव फॉर द हाईएस्ट, भक्ति इज लव फॉर द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट विल फॉल अवे बाय इटसेल्फ। जब उधर आपको प्यार हो जाएगा, कुछ कुछ भी हो जाएगा, तो आपको जो अंदर से एक अनुभूति होगी शांति की, कुछ कुछ सुख की होगी, तो ये संसार उसके सामने फीका लगने लगेगा। तो अब प्रश्न है कि वो आनंद कैसे मिलेगा? हमारे शास्त्रों में तो कितने सारे बातें, मार्ग बताए गए हैं। तो एक साधारण संसार में रहने वाला बहुत कंफ्यूज हो जाता है, कभी यहाँ का सुनता है, कभी उधर सुनता है, कोई कर्म मार्ग बता रहा है, कोई ज्ञान मार्ग बता रहा है, कोई सांख्य योग बता रहा है, तमाम मार्ग बताते हैं लोग। तो कौन से मार्ग को से हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा? अब हमारे पास डिटेल में जाने की समय नहीं है। जो जो मार्ग बताए जाते हैं, तमाम मार्ग ऐसे हैं जो कुछ दूर हमको ले जाएंगे और रास्ते में छोड़ देंगे। हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। कर्म कहाँ ले जाता है हमको? कर्म धर्म, जो वर्णाश्रम धर्म है, यह हमको केवल स्वर्ग तक ले जाएगा, और स्वर्ग वो भी माया का लोक है। और ज्ञान, अरे ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, लेकिन यहाँ पर क्या है? विवेकिनो विरक्तस्य समाधि गुणशालिना मुख्योरेव हि ब्रह्म जिज्ञासा। बहुत कठिन है, इसमें एंट्रेंस एग्जाम में इतना कठिन है। कितना कठिन है? विवेक बुद्धि हो। क्या विवेक बुद्धि? संसार असत्य है, भगवान सत्य है। क्या हो गया? बेटा चला गया, अरे उसको तो जाना ही है, ये तो जो आएगा वो जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल स्थिति रहे। विवेकिनो विरक्तस्य, संसार से विरक्ति, यानी मैं ये जो बता रही हूं, ये सिद्धि वाली अवस्था नहीं बता रही हूँ, ज्ञान मार्ग की एंट्रेंस एग्जाम है। आप पढ़ लीजिए, उज्जवल नीलमणि ने, जगत गुरु शंकराचार्य ने ये कहा है। तो ज्ञान मार्ग के अधिकारी आज हमारे संसार में मुश्किल से उंगली पर गिनने वाले भी नहीं होंगे ये एंट्रेंस एग्जाम वाले। बातें तो सभी करते हैं ज्ञान मार्ग की बड़ी बड़ी, तो लगता है इंटेलेक्चुअल, हम ज्ञान मार्ग को फॉलो करते हैं। तो कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। इस कलयुग में इम्पॉसिबल ही है। और जो ज्ञान मार्ग का लक्ष्य है, वो अंतिम लक्ष्य क्या है जानते हैं आप लोग? इस भारतवर्ष में रहते हुए भी बहुत कम लोग शास्त्रों के ज्ञान से परिचित है। बस मैं आपको संक्षेप में बताती हूँ। जो अंतिम लक्ष्य है ज्ञान का, यानी वो भी कृपा से पहुंचेगा कोई, वो है आत्मा का परमात्मा से मिलन, यानी उसमें मर्ज हो जाना। यह है अंतिम लक्ष्य ज्ञान का। एकत्व जिसको कहते हैं ना, एकत्व मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, ये ज्ञान मार्ग का अंतिम लक्ष्य है। तो इसको अब भक्ति में क्या होता है? भक्त कहता है
मुझे एकत्व नहीं चाहिए, मुझे तो श्री कृष्ण प्रेम चाहिए। तो वहां द्वैत, एक मैं और एक मेरे श्री कृष्ण, ये मुझे चाहिए। हमें उनमें लीन नहीं होना है, हमें तो उनके आनंद का, उनके वो सरस अनंत प्रेम का अनुभव करना है। तो इसकी डिफरेंस एक संत ने बताई कि आई डू नॉट वॉन्ट टू बिकम द स्वीट, आई वॉन्ट टू टेस्ट द स्वीट। हम उसका स्वाद लेना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं प्रेम का, आनंद का, हम उसमें लीन नहीं होना चाहते हैं। तो ज्ञान मार्ग का अंतिम लक्ष्य यही, एकत्व हो गया बस छुट्टी। अब ठीक है, वो ऐसी स्थिति है अनंत आनंद वाली, लेकिन अनुभव में नहीं आती क्योंकि मन भी समाप्त हो जाता है। बारीक बातें हैं, बस आगे चलते हैं। क्योंकि हर शास्त्र में, हर वेद में यही बताया, भक्ति रे वैनम नयति, भक्ति रे वैनम पश्यति, भक्ति रे वैनम दर्शयति, भक्ति वश पुरुषो भक्ति रेव भूयसी। माठ श्रुति बता दे। यहाँ हर शब्द के आगे एव, भक्ति रे वैनम, एवैनम, एवैनम ना केवल भक्ति से ही उसको जाना जा सकता है, भक्ति से ही उसको देखा जा सकता है, भक्ति से ही उसका दर्शन प्राप्त होगा। और भक्ति में इतनी बड़ी पावर है कि भगवान को भी आपके अंदर में हो जाना पड़ेगा। अहम भक्त पराधीन हो यह स्वतंत्र इबत विजय, श्री कृष्ण कह रहे हैं 9:4-63 भागवत पुराण में। मैं वैसे तो स्वतंत्र हूं, लेकिन भक्त मुझे अपना दास बना लेते हैं, मैं बंध जाता हूं उनके प्यार में। भागवत तो भक्ति है ही है, इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं है। भक्त्या अनेकया ग्राह्य 11, 14, 21 बना पड़ा है। ये प्रहलाद, ये भक्त, ये ध्रुव, ये सबका इतिहास है, उसमें भक्ति भक्ति भरी पड़ी है। और आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि हम लोग यही सोचते हैं गीता तो कर्म बताती है, गीता तो कर्म बताती है। ये अध कचरा ज्ञान है हमारा। कोई सही सही समझाने वाला मिले वो बताएगा आपको कि फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड गीता क्या है। शरणागति, भक्ति। अर्जुन कहते हैं शिष्यस्तेहम शालिमाम त्वं प्रपन्नम। प्रपन्न मतलब शरणागत हूँ। अब बोल तो दिया, हम भी ऐसे करते हैं ना शाब्दिक शरणागति। और किंतु परंतु आपका सब कुछ है गुरुजी, सब कुछ आपका ही है बोलते हैं। और फिर उसके बाद गुरुजी कहते हैं तुम्हारे घर में इतनी बड़ी बड़ी टीवी है, 4 है स्मार्ट, हमारे आश्रम में एक लग जाए तो सबको बहुत लाभ हो जाएगा, वो कम से कम भगवत विषय देखेंगे। हाँ, लेकिन ऐसा है कि सब कुछ आपका तो है लेकिन छूना नहीं। ये शाब्दिक। तो ऐसे ही अर्जुन ने कहा कि मैं प्रपन्न शिष्य हूं और किंतु परंतु, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं अच्छा तुम सरेंडर हो, चलो युद्ध करो। तो युद्ध करूंगा तो फिर ये सब मारे जाएंगे, फिर ये पाप होगा, फिर वो सब विधवा, यानी किंतु परंतु। श्री कृष्ण ने कहा मुझे लेक्चर दे रहे हो क्या? गुरु मानते हो, लेक्चर मुझे दे रहे हो? तो पग पग पर श्री कृष्ण सिखा रहे हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहं हम 4:11। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान् तरन्ति ते 7:14। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते 12:6। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर। 8:7 अलग अलग नाम से भक्ति अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं 9:22। अनन्य चेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। 8:14। मुझे आसानी से प्राप्त करना हो अर्जुन तो क्या करें? बस मेरा स्मरण
होती है? मेरा चिंतन कर, मेरी याद कर, ये भक्ति तो है। और क्या है भक्ति? पूरे गीता में समय समय पर भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विदुषिण ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन 11:54 भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः 18:55 और कंक्लूजन बोल ही दिया। अर्जुन, तुम मेरे बहुत प्रिय हो ना, तो मैं तुमको गूढ़तम बात, टॉप मोस्ट सीक्रेट बताने जा रहा हूं। क्या बताया? 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में, मन मना भव मत भक्तो मद्याजीमां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने। तुम मेरे शरणागत हो, मेरी भक्ति करो, वर्शिप मी। फिर क्या होगा? तुम मुझको प्राप्त कर लोगे, ये मैं तुमको पक्का विश्वास देता हूं। यानी ये भगवान ने हमको दिया, प्लेज दिया कि बस तुम इतना करो और मैं तुम्हारा बन जाऊंगा। फिर आखिर तो है ही है, आप लोग जानते हैं, सुनते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, ये लास्ट इंस्ट्रक्शन श्री कृष्ण की। बस तू केवल मेरी शरण में आ जा, उसके आगे सब कुछ मैं करूंगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये पाप होगा तो ये होगा तो ये, मैं तुझे मुक्त करूंगा। अर्जुन कहते हैं, पहले क्यों नहीं बोला ये? मुझे इतना सारा आपसे पूछने की जरूरत क्या थी? अरे पूछा तभी तो सारे संसार को ज्ञान मिला। मैंने इसलिए शुरू में नहीं बताया, एक एक चीज बता के एक्सप्लेन की और लास्ट में तुमको आश्वासन दिया, बस तुम यही करो। तो ये भरा पड़ा है। और रामायण में तो है ये, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा किए जोग जप ज्ञान विरागा धर्म परायण सोई कुल त्राता राम चरण जाकर मन राता स्वार्थ साच जीव का एहा मन क्रम वचन राम पद नेहा सोई पावन सोई सुभग शरीरा जेतन पाय भजिय रघुवीरा साधक सिद्ध विमुक्त उदासी कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी योगी शूर सुतापस ज्ञानी धर्म निरत पंडित विज्ञानी तारई ना बिनु से ये मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। सारी गिनती कर डाली, हम तो योगी हैं, हम तो तपस्वी हैं, हम तो ये हैं। अरे कोई हो, तुम इस माया से पार नहीं हो सकते जब तक आप राम के चरणों की शरणागति नहीं देंगे। यही इंपॉर्टेंट श्लोक गीता में है। हम अपने प्रयत्न से हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, पाठ कर लेंगे। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कह दिया, अर्जुन दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतान तरन्ति ते। मेरी कृपा से जाएगी ये माया, ये कोई मिथ्या नहीं है, ये मेरी शक्ति है अर्जुन। और ये कब जाएगी? जब मैं इशारा करूंगा इसको छोड़, ये मेरा बन चुका, ये मेरे शरणागत हो गया, बस। तो माया श्री कृष्ण की कृपा से, और कृपा कब मिलेगी? जब हम शरणागत होंगे। तो देखिए भगवत गीता में भी भक्ति ही भरी पड़ी है, कोई बताने वाला हो। तो हर ग्रंथ
इसी को बता रहा है। यद्यपि तमाम मार्ग बताए गए हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने भी भागवत में यही बताया उद्धव को भी, उद्धव गीता में। तो अब प्रश्न ये है कि भक्ति तो हमने सुना, अब इसका प्रैक्टिकल बताओ ना, कैसे की जाए अपने संसार में व्यस्त जो हमारा जीवन है, तो कैसे करें, क्या करना होगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रैक्टिकल हम कुछ कर सकें भक्ति संबंधी, उसके लिए स्पेशली ये सवेरे का कार्यक्रम रखा गया था। और सैटरडे संडे लोग थोड़ा सा फ्री होते हैं, कभी कभी ज़्यादा व्यस्त होते हैं, उसके यहाँ जाना है, उसके चला, आजकल तो यही चल रहा है ज़्यादा। तो बाकी वीक तो बिजी हैं, सैटरडे संडे फिर वहाँ घूमने जाना है, उसके यहाँ पार्टी है, उसके यहाँ ये होता है। खैर, रखा इसी उद्देश्य से था कि हमको प्रैक्टिकल जो हम सुन रहे हैं शाम को, इसमें भी कुछ कुछ प्रैक्टिकल है, लेकिन सवेरे केवल श्री महाराज जी के द्वारा उनकी रचनाएं, अद्भुत रचनाएं, संकीर्तन ये जो हैं, उसके द्वारा हम प्रैक्टिकल स्वरूप समझ लें। लेकिन सवेरे के समय ठीक है, मान लिया ठंड है, कौन उठेगा, उठना पड़ेगा, चलो शाम को तो सुनते हैं। ये मन दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है, अनंत जन्म हमारे बिगाड़े हैं इसने। अब मौका मिला है तो ले लो, और ये भी नहीं कि आपको कुछ करना है उसमें, आके बस सुनना है। तो हम जब अपने शरीर के आराम का और या संसार में ये काम वो काम, अरे इसको साइड में रख दो, प्रायोरिटी इसको देंगे तो भगवान भी कृपा करने में प्रायोरिटी देंगे हमको। जो चीज़ हम कन्वीनियंस से करेंगे, भगवान भी कन्वीनियंस से, ठीक है, आराम से हम भी देखेंगे। और अगर हम अपने आप को थोड़ा सा कष्ट देके, अपने शरीर को, अपने कार्यक्रम को हटा के, और हम आके इस चीज़ का श्रवण करेंगे, तो हमको प्रैक्टिकल, सवेरे प्रैक्टिकल स्वरूप समझ में आता है। तो अब खाली कल का दिन रह गया है, आप लोगों से मैं निवेदन ही कर सकती हूँ कि आके लाभ लें। जब शाम को आप इतना दत्तचित्त होके सुनते हैं, तो एक कल का दिन है, और समय भी ऐसा नहीं रखा जैसे पहले ब्राह्म मुहूर्त में 6 बजे आना है, 7 बजे आना है, 8 बजे आना है, 9, 10:30 बजे का समय। भारत भूमि में रहते हैं तो भारत की ये संस्कृति है, लेकिन आजकल के युग के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करके टाइम रख लिया कि सब लोग आके और लाभ ले सके। तो मैं आशा करती हूँ कि प्रैक्टिकल जानना है तो फिर हम, कल का दिन है और शाम को भी प्रोग्राम है, आप लोग अवश्य आने का प्रयास करें पूरा और आए। और बाकी जहाँ तक भक्ति है, ये प्रश्न आया है, इसमें भागवत पुराण में शुरू में ही आया, प्रश्न पूछा गया कि इस कलयुग में ये जो कल्याण का मार्ग है वो कौन सा रहेगा, क्योंकि कलयुग में लोगों का लाइफ टाइम ना बहुत कम है। सतयुग में लंबी लंबी उम्र थी, द्वापर में, इसमें तो बहुत कम भी है। और मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता, बहुत मेमोरी कमजोर है। अभी सुन लिया और आधे घंटे बाद पूछ लो, वो ऐसा कुछ दीदी ने बताया तो था, कोई भक्ति की बात बताई थी, कोई गीता की, और क्या बताया, कुछ कुछ गायब होने लगा। मेमोरी हमारी ना कलयुग में कमजोर होती है, तो उसके हिसाब से बताओ कि कौन सा मार्ग होगा। तो उत्तर दिया, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे, 1, 2, 6 भागवत पुराण। भक्ति, भक्ति कैसी भक्ति, निष्काम हो और निरंतर हो और अनन्य, 3 बात बताई थी मुख्य। यही महाराज जी भी बताते हैं कि ये 3 चीजों को हम सामने रखें और भक्ति करें। और भक्ति में क्या चीज है, बस 3, आप लोग नवधा भक्ति सुनते हैं,
कहीं 15 प्रकार की भक्ति बताई है, कहीं 21 प्रकार की, कहीं 30 प्रकार की, लेकिन मेन पॉपुलर है नवदा भक्ति। और नवदा भक्ति में भी हम जैसे कलयुग में रहने वालों के लिए और शॉर्टकट कर दिया। वो क्या किया? श्रोतव्यो कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। 2 1 5 2 2 36 तीनों जगह, दोनों जगह 3 भक्ति, एक श्रवण भक्ति, एक कीर्तन भक्ति और एक स्मरण भक्ति, 3। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। श्रवण का मतलब सुनना, ठीक ठीक सुनेंगे, समझेंगे, तब ठीक ठीक करेंगे। तो ये हम श्रवण भक्ति ही कर रहे हैं इस समय। और कीर्तन, भगवान नाम की, संकीर्तन की तो बड़ी महिमा है इस कलयुग में। कलौ तद्धरि कीर्तनात्, तो ये संकीर्तन। और इसमें प्रमुख भक्ति है ये स्मरण भक्ति। स्मरण भक्ति का मतलब मन से भगवान का ध्यान, जिसको महाराज जी ने नाम दिया है, ये एक महाराज जी ने ही समझाया, क्या? रूप ध्यान। रूप ध्यान यही भक्ति का प्राण है, इसी को हमको करना है। तो ये साधना श्रोतव्यो कीर्तितव्यस और स्मरण भक्ति, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में, क्योंकि प्रैक्टिकल पार्ट तो यही है ना। थियरी की नॉलेज बहुत जरूरी है, तभी तो हम करेंगे, नहीं तो करेंगे क्यों? यही समझ में आए कि सामान उधर है, तो उधर वाले सामान को पाने के लिए क्या करना है? ये करना है तुमको। तो ये जितना निश्चय हमारा होगा कि वहीं से मिलेगा, वहीं से, यहाँ नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो फिर हम प्रयत्न करेंगे। नहीं तो मन लापरवाह रहा है, हाँ करेंगे, करना चाहिए, बस इतना, यहीं तक हम रह ही जाएंगे। तो कल इस विषय में बताया जाएगा और सवेरे उसका प्रैक्टिकल रूप भी होगा। तो फिर आप लोग अवश्य आए। तो शेष फिर कल का दिन ही आखिरी दिन है, आप लोगों को इस विषय में समझाया जाएगा। बता दीजिए सही तरह दीदी, क्योंकि कल 11 बजे आ सकती है सब जने, तो आप चेंज कर दीजिए 10 बजे से, मतलब उठाकर 11 बजे कर दीजिए कल का, क्योंकि हम आ नहीं पाए ना, हम आ नहीं पाए। आप 11 बजे आप 11 बजे मैंने सोच के समय रखा था, पहले सोचा 9 नहीं, ठीक है 10 बजे नहीं, फिर 10:30 किया, ताकि सबको अपना झटपट थोड़ा सा और जल्दी उठ जाए, घर के काम को इधर उधर कर लें, अपना जो भी हमारा रूटीन है उसको थोड़ा सा एडजस्ट करके। एक दिन की बात है, रोज की नहीं है। खैर आपको जब सुविधा हो आप लोग आ सकते हैं। तो 2 मिनट हम कीर्तन कर लेंगे और उसके बाद या तो आज संकीर्तन नहीं करते। सवेरे मैंने कहा था कि जो आएंगे और किसी के पास कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, आप लोग पूछ सकते हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत कम लोग थे, और जो आए भी तो कोई 11:15, कोई 11:30 ऐसे ही आए थे। तो फिर क्या मैं पूछूं, किससे पूछूं? कुछ लोग तो आए 11 बजे, थोड़े से लोग आए थे, बाकी तो धीरे धीरे आए। तो इसलिए ये सेशन जो था कि आपको कोई प्रश्न पूछना है तो वो नहीं हो पाया था। तो आप लोग अभी किसी के मन में कोई भी संशय है, अभी तक जो सुना है, आप लोग पूछ सकते हैं इस समय। संकोच मत करिए, क्योंकि जब अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण से मैं शरणागत हूँ, तो श्री कृष्ण ने समझाया कि अर्जुन, ये जो शरणागति तुम बोल रहे हो, ये तद्विद्धि प्रणिपातेन। और ये प्रणिपात का मतलब केवल ये साष्टांग प्रणाम करना, ये हाथ जोड़ना नहीं, मन बुद्धि समर्पित करते हुए तब वो शरणागति होती है। उसके बाद परिप्रश्नेन,
प्रश्न करो, समझो। जब ठीक ठीक समझोगे तब करोगे तो उपदेश। फिर सेवा, सेवा से ही हमारा मन शुद्ध होगा, इसलिए उसको भी साथ में रखेंगे। तो उन्होंने भी अर्जुन से प्रश्न करने के लिए, इसलिए अर्जुन ने हम लोगों की तरफ से वो सारे प्रश्न किए। शुरू में श्री कृष्ण ने नहीं कहा मैं पाप समाप्त करूंगा, फिर नहीं तो हमको गीता के ये सारा ज्ञान कहाँ से मिलता। तो अर्जुन प्रश्न करता गया, निराकार, साकार इत्यादि, संन्यास और कर्मयोग, इसमें अंतर, अनेक प्रश्न किए हम लोगों की तरफ से। तो परिप्रश्नेन, आप लोगों के पास कोई प्रश्न है तो आराम से, ये मत सोचिए ये तो प्रश्न ठीक है कि नहीं, सब लोग क्या सोचेंगे, ऐसा नहीं सोचते। हर प्रश्न ठीक होता है। हाँ जी, पूछिए भैया। रूप ध्यान करते हैं और रूप ध्यान करने में कभी तो जैसे सीरियल में देखते हैं कृष्ण जी को, वैसा कभी वैसे दिखाई देते हैं, कभी अपने मन से कुछ अलग तरह को बना देते हैं, कभी जैसे फोटो में देखते हैं वैसे आते हैं रूप ध्यान में। तो इसमें कुछ गड़बड़ है किसी तरह के रूप ध्यान कैसे कैसे रूप बनाया जाए, क्या करा जाए? ये तो कल का विषय है ना, मैंने कल बताया कि कल ये प्रैक्टिकल रूप ध्यान जो मेन महाराज जी का कॉन्सेप्ट है ना, मन से ध्यान, तो रूप ध्यान ये कल बताएंगे। तो रूप ध्यान का प्रमुख लक्ष्य ये है, देखिए कि कान से सुन रहे हैं और मन इधर उधर चला गया, राइट, और जबान से हरे राम हरे राम हरे राम कर रहे हैं, मन इधर भागा, और मेन मन को ही पकड़ना है ना। तो मन को कोई काम देंगे तभी तो लगेगा। तो मन को ये काम दे रहे हैं, जा तुम रूप करो, रूप ध्यान करो श्री कृष्ण का, तो तब ये मन की शुद्धि होगी। अगर मन को हम खुला छोड़ देंगे तो इधर भागा उधर भागा, तो ये काम देना होगा कि तुमको ध्यान करना है और रूप ध्यान करना है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेन साधना मन की ही है ना। शरीर वाली साधना डिस्ट्रैक्शन भी होती है, मन इधर उधर गया। मन को काम देंगे तो फिर मन धीरे 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 धीरे, जैसे बंदर होता है ना, मदारी बंदर को कैसे पालते हैं जानते हैं? पहले 100 फुट की रस्सी, और 100 फुट की रस्सी में परेशान हो जाता है बंदर। अभी तक तो हम पेड़ से पेड़ कूद रहे थे आराम से, और ये रस्सी तो गले में अड़ रही है, अब क्या करूं क्या करूं। फिर 100 फुट में सेटल हो जाता है। फिर उसके बाद मदारी उसको 50 फुट कर लेता है। अरे अब तक तो हम वहां तक भी कूद रहे थे, ये क्या हो गया? अब उसके आगे मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ, गले में ये रस्सी गड़ रही है। तो धीरे धीरे 50 फुट पे भी सेटल हो जाता है। फिर उसके बाद 10 फुट पर कर देता है। फिर उसके बाद आप लोगों ने खेल देखा होगा ना, बैठ जा, ओ बैठ जा उसके ऊपर। तो ऐसे हमारा मन है, ये ट्रेन करना होगा, यही ध्यान के साथ भागता है। तो इसलिए रूप ध्यान महाराज जी ने बताया मन को केंद्रित करने के लिए। और कुछ किसी को पूछना है? या तो आप लोगों को अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते चले जा रहे हैं, और या तो आप लोग संकोच कर रहे हैं। दोनों में से एक बात है। तो चलिए आप लोग सोच कर रखिए, कल सवेरे का समय फिर होगा, जिसको पूछना है कुछ आप लोग पूछ सकते हैं। तो बस 2-4 मिनट संकीर्तन करते हैं, फिर आरती। दीदी जैसे लोग संकोच कर रहे हैं तो उसके लिए लोग अपने एक पेपर पे ला करके यहाँ पे रख सकते हैं आपके, तो हम इसको पढ़ करके आप पूछ लीजिएगा।
हाँ, किसी को संकोच है तो कागज पे लिखना है। आपको अगर कोई संकोच है तो आप कल को अपने एक पेपर पे लिख के एक प्रश्न ले आइए, कोई नाम वगैरह नहीं होगा तो हम उसको यहाँ पे कुछ रख देंगे बॉक्स वगैरह, उसमें आप डाल दीजिएगा तो दीदी उसको पढ़ के, हम कोई भी पढ़ लेगा, दीदी हम आपके और प्रश्न। हाँ, आगे के लिए, क्योंकि मैं यहाँ ग्रेटर नोएडा में कुछ साल से आ रही हूँ, अलग अलग स्थानों पे प्रोग्राम होते ही हैं, तो अगर आप चाहते हैं फिर से हमको भगवत विषय मिले, जगत गुरुत्तम का ये दिव्य उपदेश जितना बार बार सुनेंगे, ये सब उनके जो ये ग्रंथ ही हैं जो उनके द्वारा ये सब आपके सामने हैं, अलग अलग विषय पर। एक बुक है हेल्दी लाइफस्टाइल, कैसे रहना है हमको। उन्होंने शारीरिक स्वस्थता का भी ज्ञान दिया और आत्मा वाला विषय भी दिया, ये हिंदी इंग्लिश में। ये अमूल्य चीज़ें हैं। ज़रा सा बाजार में जाते हैं, एक कपड़ा खरीदते हैं, वहाँ कई सौ नष्ट कर देते हैं। कहीं खाना खाने चले जाते हैं बाहर, कितने खराब होते हैं पैसे। और ये तो अमूल्य चीज़ है, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं होगी, रिवीजन हमने संसार की ये मेरा मेरा इसमें सुख है, तो इधर की भी रिवीजन जितनी होगी उतना हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और रिवीजन हम यहाँ तक सुना फिर भूल गए, तो ये चीज़ें हमको वो चीज़ स्मरण करा देती हैं। हाँ, तो जिन लोगों के अंदर ये इच्छा है, ये निश्चय है कि इस माया जाल से निकलना है, हम प्रभु की प्राप्ति की ओर चलें, तो जो कुछ हमने सुना है और इसके आगे अलग अलग विषय पे रूप ध्यान पर भी है, बुक अवेलेबल है, गुरु मंत्र क्या होता है ये भी है, तो आप लोग इनका लाभ लें। ये अमूल्य चीज़ें हैं, जब पढ़ लेंगे तो समझ में आएगा कि ये बहुत बड़ी चीज़ हमको मिली। उसके आगे ये पैसा यहाँ तक कहा गया है कि पृथिव्याम नास्ति तद्रव्यम यद् गत्वा चान्निनो भवेत्। अगर गुरु के द्वारा दिया हुआ एक ज्ञान का ऋण उतारना चाहे कोई, पूरी पृथ्वी भी दान कर दे तो भी ऋण नहीं उतर सकता। क्यों? क्योंकि जहाँ हम इतना दुख पा रहे हैं, उन्होंने हाथ पकड़ के हमको आनंद का रास्ता दिखा दिया। एक डॉक्टर आपका इलाज करता है, आप ठीक होते हैं तो आप कृतज्ञता मानते हैं, पैसा भी लिया, सब कुछ लिया, और यहाँ पर अनंत जन्मों का ये जो मन के रोग हैं उसका इलाज होने जा रहा है, तो उसके लिए हम क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकता कोई जीव, बस अपनी कृतज्ञता हम तन मन धन समर्पण से करके। और जैसे छोटा सा बच्चा भी एक बाप से ही पैसा लेकर के और बाप के लिए एक चॉकलेट खरीद लाता है, बाप का बर्थडे, पैसा कहाँ से लिया? पापा के पॉकेट से लिया। ऐसे ही ये सब जो सृष्टि है उसी की है, और उसमें से हम निकाल के अगर कुछ दे रहे हैं वो खुश होते हैं कि कम से कम इसने दिया तो है, तो मेरा, लेकिन दिया तो, समर्पण तो किया। तो इसलिए ये कृतज्ञता, ये जो सामान यहाँ पे है, ये कोई साधारण शब्द नहीं है। इस शब्दों में बहुत बड़ी ताकत है, और इसमें आपके जीवन में परिवर्तन लाने का वो कृपा भी छिपी हुई है, उसमें सब कुछ है। तो आप लोग लाभ लेना चाहें तो ले सकते हैं। बस 5 मिनट संकीर्तन कर लेते हैं। राधे राधे। हाँ, मैं बता रही थी, जिसको आगे के प्रोग्राम की कुछ आपको वो चाहिए इंफॉर्मेशन, समय समय पर यहाँ कीर्तन भी होता है, तो आप लोग अपना बायोडेटा फॉर्म भर लेंगे ना, तो आप लोगों को सूचित किया जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा आगे के प्रोग्राम जो होंगे। और बाकी तो आपके पास में श्री महाराज जी ने वृंदावन धाम को इतना बड़ा एक दिव्य मंदिर दिया है। आप लोग जाते होंगे प्रेम मंदिर, ये प्रेम मंदिर ही उनका वाङ्मय स्वरूप है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि वो जो दे रहे हैं हमको, वो कितनी बड़ी चीज़ होगी, जिन्होंने प्रेम मंदिर, भक्ति मंदिर इत्यादि खड़ा किया है। तो उससे भी आगे ये तत्व ज्ञान है, प्रेम मंदिर में क्या है, उससे लाभ पाने के लिए जो हम उनकी उपदेशों को श्रवण करेंगे, तो हमको और भी ज़्यादा उसमें
सरसता और आनंद और प्रेम प्राप्त होगा। राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे भज राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, भज राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, ओ राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, आनंद गंगा, राधे जागो जपो मति मंदा, राधे राधे गोविंदा, जागो जपो मति मंदा, राधे राधे गोविंदा, काहे भूला मति मंदा, राधे राधे गोविंदा, ओ राधे राधे गोविंदा, भज राधे राधे गोविंदा, भज राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, ओ राधे 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 गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, भज राधे राधे गोविंदा, मेरे गुरुवर प्यारे, मेरे गिरधर प्यारे, मेरे गुरुवर प्यारे, मेरे गिरधर प्यारे, बोले गुरु गोविंद भगवान की जय, श्रीमद् युगल सरकार की जय। राधे राधे। अभी जो बायोडेटा फॉर्म्स आपको दिए गए हैं आप उनको भर लेंगे और कल आप वापस कर देंगे, तो इससे आगे जो आगामी कार्यक्रम होंगे सत्संग उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। राधे राधे। अब हम सब मिलकर के आरती करेंगे।